आज हम कक्षा 6 की द शेपर्ड्स ट्रेजर की ऑडियो बुक सुनेंगे। एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास छोटा घर भी नहीं था। उन दिनों स्कूलों की संख्या कम होने के कारण वह पढ़ने और लिखने के लिए कभी स्कूल नहीं जा सका। अपनी गरीबी और अशिक्षा के बावजूद यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। वह लोगों के दर्द को समझने में सक्षम था और अक्सर साहस और बुद्धिमत्ता के साथ उनके मुद्दों को हल करने में उनकी मदद करता था। सुझाव और समाधान खोजने के लिए लोग उनसे मिलने आते थे। इस क्षमता के कारण वह लोकप्रिय हो गया। उनकी लोकप्रियता राजा तक भी पहुंची और उन्होंने उनसे मिलने के बारे में सोचा। एक चरवाहे के रूप में तैयार और अपनी असली पहचान को छिपाते हुए राजा एक खच्चर पर चरवाहा की गुफा तक पहुंचा। जिस क्षण चरवाहे ने उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए उठा। वह यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले आया और उसे पानी और भोजन दिया। राजा ने विश्राम किया और रात भर गुफा में उसके साथ रहा। राजा उसके दोस्ताना, गर्मजोशी से स्वागत और ज्ञान के शब्दों से प्रभावित था। हालांकि राजा अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था, उसने अगली सुबह से ही जाने का फैसला किया। उसने अपने गर्म और दयालु स्वागत के लिए गरीब चरवाहे का आभार व्यक्त किया। उसने जगह छोड़ने की अनुमति मांगी। चरवाहे ने राजा को महामहिम के रूप में संबोधित किया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसका आभार व्यक्त किया। राजा आश्चर्यचकित था और उसकी बातें सुनकर खुशी से भर गया। उसने सोचा कि चरवाहा वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। उसके जैसे लोग राजा की जरूरत थे। उसे राजा के लिए काम करना चाहिए। और राजा ने उसे एक छोटे से जिले का गवर्नर बनाया। सारी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद चरवाहा विनम्र और विनम्र बना रहा। लोग उन्हें पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की सराहना करते थे। उनका व्यवहार सबके प्रति था। वह एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में लोकप्रिय हुए। दूसरे राज्यों के राज्यपालों ने उसके लिए ईर्ष्या विकसित की। वे राजा के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने उसे बेईमान कहना शुरू कर दिया और उसे कर के पैसे का हिस्सा अपने पास रखने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उसके लोहे के सीने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके पास गुप्त रूप से एकत्र किए गए सभी खजाने थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसे एक सामान्य चरवाहा कहा गया, जिसे इस तरह के बेईमान व्यवहार की उम्मीद थी। शुरू में राजा ने ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे करना पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राज्यपाल ने उसके साथ लोहे की छाती खींची है। उसने सोचा कि उसे हर समय अपने साथ लोहे की छाती रखने के कारण के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। इस प्रकार राजा ने महल में नए गवर्नर को बुलाया। वह अपने ऊंट पर आया था। हर कोई खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि ऊंट की पीठ पर उसके पीछे लोहे की छाती के बारे में सबसे अधिक बात की गई थी। यह देखकर राजा गुस्से में चिल्लाया और उससे उस लोहे की छाती को अपने साथ ले जाने का कारण पूछा। गवर्नर मुस्कुराए और अपने अटेंडेंट को उस संदूक को लाने के लिए कहा। सभी लोग इसे देखने और इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन जब इसे खोला गया तो उन्हें कोई कीमती सोना या चांदी नहीं मिला, बल्कि एक पुराना कंबल मिला। चरवाहे ने इसे अपने हाथ में लिया। गर्व के साथ हाथ और राजा को समझाया कि यह उसका खजाना था। लेकिन राजा को इस तरह के एक पुराने कंबल को ले जाने का कारण जानने की उत्सुकता थी, जिस पर चरवाहे ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से जवाब दिया कि कंबल उसका सबसे पुराना दोस्त था। आवश्यकता के समय में यह उसकी रक्षा करेगा। यदि राजा चाहे तो वह अपने नए कपड़े ले सकता था, लेकिन वह कंबल उसे बहुत प्रिय था। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। गवर्नर लज्जित थे।
अब यह सभी के लिए स्पष्ट था कि चरवाहा वहां का सबसे बुद्धिमान और बुद्धिमान व्यक्ति था। उस पर गर्व महसूस करते हुए राजा ने उसे उसी समय देखने के लिए एक बड़ा जिला दिया।